2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की घोषणा करने वाले हैं और ऐसे में बता दें कि बिहार में तीसरा विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर उभर रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता आलोक रंजन जी हैं। सर, 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की घोषणा करने वाले हैं। पूर्व आईएएस और पूर्व विधान परिषद सदस्य रामबली सिंह चंद्रवंशी, कई लोग उनके साथ जुड़े हैं, तीसरा विकल्प देने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में बिहार की जनता लगातार 20 वर्षों से एनडीए की सरकार को पूर्ण बहुमत दे रही है और बिहार की जनता को पूरा विश्वास है कि अभी बिहार में जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है, ऊपर में माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी, ये बिहार का स्वर्णिम समय है बिहार के विकास के लिए। इसीलिए ये सब जितने भी विकल्प के रूप में आने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब कोई विकल्प चलने वाला नहीं है और न ही इससे जनता पर कोई असर पड़ेगा। जो लोग यहाँ से दुखित होकर के जाते हैं या उनको यहाँ स्थान नहीं मिलता है, ऐसे लोग इसी प्रकार से प्रत्येक चुनाव से पहले एकजुट होकर के कोशिश करते हैं, लेकिन जनता सबको नकार देती है। जनता जानती है कि बिहार का विकास एनडीए की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश का विकास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही होगा। इसलिए ये सब कोई विकल्प चलने वाला नहीं है बिहार में, ये आप बिहार की जनता समझ रही। प्रशांत किशोर सभी पार्टियों में घूम घूम कर काम किए हैं और ऐसे में क्या नहीं लगता कि वो बिहार में तीसरा फैक्टर के रूप में उभर पाएंगे? देखिए, एक बात हमको बताइए, आप ही ये बात बोल रहे हैं, जो व्यक्ति कल राष्ट्रीय जनता दल को कहते थे बहुत अच्छा है, कभी नीतीश कुमार जी के साथ बहुत अच्छा है, कभी कांग्रेस के साथ बहुत अच्छा है, बंगाल में ममता दीदी के साथ बहुत अच्छा है, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत अच्छा है, जनता ये नहीं समझ रही है कि ये इनका कोई पार्टी और विकल्प नहीं, ये सिर्फ व्यापार करते हैं। इससे ऐसे लोग पर जनता क्या भरोसा करेगी, आप हमको बता दीजिए। इसलिए जनता सब समझ रही है कि ये सब लोग ये सिर्फ अपने रोटी सेकने के लिए बिहार के जनता को ठगने का काम कर रही है। इसीलिए बिहार की जनता के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। बिहार में 2025 में फिर पूर्ण बहुमत, जिस प्रकार का बहुमत 2010 में मिला था, इस बार वही बहुमत बिहार में फिर से लौटने जा रहा है। अच्छा, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार सत्ता में लाने के लिए उस समय काम किए थे प्रशांत किशोर, और 2015 में भी बिहार में विधानसभा में काम किया। ऐसे नहीं लगता 2025 में वो अपना विकल्प दे रहे हैं तो उसमें जनता उसमें भागीदारी ले? देखिए, हमने आपको बताया, विकल्प कहीं कोई काम करने के लिए पूरे देश की जनता का मन बना हुआ था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 2014 में प्रधानमंत्री बनाना है। उसमें यदि कोई इलेक्शन मैनेजमेंट में कोई लगा हुआ था तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा श्रेय उसी व्यक्ति को हो जाएगा और उसी के कारण जनता, देश की जनता नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित था और उसको लग रहा था कि यदि नरेंद्र मोदी जी आएंगे इस देश में तो देश में का विकास बहुत ही तेज़ी से, जिस प्रकार से गुजरात का विकास देखा था, जनता ने देखा था, उसी प्रकार से देश का विकास होगा। और देश की जनता यूपीए के शासन से त्रस्त होकर के उसको लग रहा था कि यहाँ नरेंद्र मोदी जैसे लोग को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। इसीलिए ये जो कोई कहता है कि हम इस प्रकार की हम आएंगे तो हम इस तरह से बदल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने आपको बताया, बिहार की जनता सब समझती है। और ऐसे लोग, जो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम ये मैनेजमेंट कर देंगे, बिहार की जनता मैनेजमेंट पर नहीं चलती है। बिहार की जनता जो विकास देख रही है, उसको नरेंद्र मोदी जी का विकास और नीतीश कुमार जी का विकास ये 20 वर्षों से दिखाई पड़ रहा है। बिहार की जनता ने 15 वर्ष लगातार लालू जी का जंगल राज को झेला है और उस जंगल राज से निकल करके एनडीए की सरकार बिहार को पुनः पटरी पर लाने का काम किया है। इसलिए बिहार की जनता के मन में एनडीए की सरकार है और एनडीए की ही सरकार को पूर्ण बहुमत देगी। चलिए, ये थे पूर्व मंत्री आलोक रंजन ने। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो प्रशांत किशोर जी हैं वो सिर्फ व्यापार कर सकते हैं, उनसे तीसरा विकल्प तैयार नहीं हो सकता। अब देखना होगा 2 अक्टूबर की वो अपनी पार्टी की घोषणा करते हैं, उसके बाद क्या वो बिहार में सच में तीसरे विकल्प के तौर पर उभरते हैं या फिर फ्लॉप हो जाते हैं।
पटना से न्यूज बास्कोप के लिए विवेक रंजन।